नमस्कार, जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक लड़की और एक बकरी की शादी के वाकया सुनाएंगे कि आखिरकार एक लड़की की शादी एक बकरे के साथ क्यों कर दी जाती है। ये कहानी बहुत ही हैरान कर देने वाली कहानी है। अगर आप इस कहानी के अंत तक बने रहते तो वाकई में कहानी आपके जीवन में कुछ न कुछ नई सीख दे करके जाएगी, इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए बिना देरी की इस कहानी को हम शुरू ही करते हैं। किसी राज्य में एक राजा राज करता था। उसके 4 बेटे और 4 बेटियां थी। एक समय ऐसा आया कि वह राजा एक बार बहुत बीमार हो चुका था। वो अपने चारों बेटों को बुलाया। चारों बेटों ने अपने पिता की हालत खराब देख करके बौखला गए। वह रोने लगे, चिल्लाने लगे। उसके बाद वह राजा अपने चारों बेटों को समझाने लगा। वह कहने लगा कि देखो, इस दुनिया में जो आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। इस धरती पर जो आता है उसको एक न एक दिन जाना ही है। यह जीवन मरण, यही जीवन की सच्चाई है। राजा की बात को सुनकर चारों बेटे थोड़ा शांत हुए। उसके बाद राजा ने अपने चारों बेटों से कहा कि देखो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि मैं मर जाता हूँ, जब मर जाऊंगा, उसके बाद मेरे लाश को शमशान घाट में दाह संस्कार किया जाएगा। दाह संस्कार करने के बाद जो मेरा चारों में से जो बेटा मेरे दाह संस्कार किए हुए जगह पर 4 दिन तक लगातार पहरा देगा, वही मेरा आने वाला राजा बनेगा। इस राज्य का वही राजा बनेगा जो मेरे दाह संस्कार वाली जगह पे शमशान घाट में 4 दिन तक पहरे देगा, वही राजा बनेगा। और साथ ही जो मेरा बेटा इस राज्य का राजा बनेगा, वो मेरे बेटियों का यानी अपने बहनों का खूब ख्याल रखेगा। और जैसे ही उनकी बहनें शादी के काबिल हो जाएं, वैसे ही उनकी शादी करा दी जाए। और शादी करने का नियम यही है कि जो कोई भी व्यक्ति अगर आता है तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए, तो तुमको उसके साथ विवाह कर देना है। आने वाला चाहे कोई भी जीव हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर, चाहे उड़ने वाला कोई परिंदा हो, अगर जो भी जिक्र करता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करूंगा, तुमको उसके साथ विवाह कर देना है। और तुम चारों मुझसे यह वादा करो कि तुम चारों मेरे इस वसीयतनामे पर अमल करोगे। मैं जो कह रहा हूं तुम उसका पालन करोगे। अब राजा के चारों बेटों ने अपने पिता के बात को सुन करके एक साथ चारों लोग हामी भर दी। लेकिन चारों लोग मन ही मन बहुत हैरान थे कि मेरे पिताजी ने कैसी अजीब व गरीब वसीयत कर दी है, कैसे वादे करके जा रहे हैं, जो हम लोगों के लिए बहुत हैरान कर देने वाली वाकया है। समय के साथ राजा की मौत हो गई। उसके बाद राजा को ले जा करके उनका दाह संस्कार किया गया। शमशान घाट में उनका दाह संस्कार कर दिया गया। उसके बाद सबसे बड़ा बेटा जो था, पहले दिन वो शमशान घाट में पहरा देने लगा। आधी रात बीतने के बाद शमशान घाट से कुछ डरावनी आवाजें आने लगी और वह थर थर कांपने लगा। डर के मारे उसकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी थी, क्योंकि शमशान घाट से बहुत सी डरावनी आवाजें आ रही थी। वह सवेरा होने से पहले ही भोर होते होते वह घर को चला आया। अब अगली रात शमशान घाट में पहरा देने के लिए दूसरा बेटा गया और उसके साथ भी वही हुआ जो पहले बेटे के साथ में हुआ था। अब जैसे ही दूसरा बेटा वापस आ गया, वैसे तीसरी रात में तीसरा बेटा गया, उसके साथ भी वही हुआ। अब चौथी रात में सबसे छोटा बेटा शमशान घाट में पहरा देने गया। अब राजा का जो सबसे छोटा बेटा था, चौथे नंबर का, वह सभी भाइयों से खूबसूरत और समझदार था। वह अपने कमर में तलवार को बांध लिया। तलवार को बांधने के बाद वह शमशान घाट चला गया। शमशान घाट जाने के बाद जहाँ पर उसके पिता का दाह संस्कार हुआ था, वहाँ पर वह पहरा देने लगा। अब चौथा बेटा बहुत समझदार था।
वह हाथ में तलवार निकाल के रखा था, क्योंकि उसको मालूम था कि हाथ में जब तलवार होगा तो बड़े से बड़ा शैतान उसका कुछ नहीं कर सकेगा। अब जब राजा का चौथा लड़का आधी रात को शमशान घाट में पहरा दे रहा था, तो आधी रात को एक जिन वहां पर आया और इस राजा के चौथे लड़के के ऊपर हमला किया। राजा का चौथा लड़का बिना घबराए अपने तलवार को निकाला और उसके हाथ को काट दिया, और वह जिन वहां से चला गया और उसके कटे हुए हाथ को अपने जेब में रख लिया। सुबह हुई, यह राजा का लड़का अपने बाप के कहे हुए वसीयत के मुताबिक यह उनके वादे को पूरा किया और सुबह राज दरबार को लौट आया। राज दरबार आने के बाद इसका राज तिलक हुआ और यह राजा का चौथा लड़का ही उस राज्य का राजा बना। अब वह जो राजा था उसकी बहनें जवान हो चुकी थीं, शादी योग्य हो चुकी थी। वो अपनी बहनों को शादी करना चाहता था, लेकिन फिर उसके मन में अपने पिता की वादों का याद आ जाता है। वसीयतनामा जो उन्होंने कहा था कि जो कोई आए और कहे तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, तुम उसी के साथ अपनी बहन का विवाह करना, चाहे वो इंसान हो या जानवर, चाहे परिंदा हो, पंछी हो, जो कोई भी आता है उसके साथ तुमको अपनी बहन का विवाह कर देना है। वो अपने पिता की बातों को मन ही मन याद करके घबराने लगता है। एक दिन की बात है कि राजा अपने दरबार के लोगों के साथ दरबार में बैठा हुआ था और एक बकरा उस राज दरबार में आ गया। वह राजा साहब को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वह राजा साहब से कहने लगा कि आप अपने पिताजी के वादे के मुताबिक आप उस काम को जरूर करेंगे। फिर वह बकरा राजा से कहने लगा कि मैं आपकी बड़ी बहन से शादी करना चाहता हूँ। राजा इस बात को सुन करके बड़ा ही परेशान हुआ कि मैं अपने बहन की शादी एक बकरे के साथ में कैसे कर सकता हूँ। राजा बोले कि नहीं, मैं तुमसे अपनी बहन की शादी नहीं कर सकता। उसके बाद उस बकरे ने कहा कि राजा साहब अपनी पिता की बातों का याद करिए, उनको आपने वादा किया था कि आप अपनी बहन की शादी जो बोलेगा आप उसी के साथ में ही करेंगे। अब राजा भी अपने पिता के वादे के मुताबिक मजबूर था। वह राजा अपनी बहन की शादी उस बकरे के साथ में कर दिया। उसके बाद वह बकरा राजा की बड़ी बहन को लेकर के चल दिया। अब राजा को उस बकरे के बारे में कुछ मालूम नहीं था कि बकरा राजा की बड़ी बहन को कहाँ लेकर के जाएगा। इसलिए वह राजा ने सोचा कि चलो मैं अपनी दूसरी बहन की शादी जल्दी से कर देता हूँ, ताकि कोई ऐसा वैसा जानवर आकर के मेरी बहन को ब्याह करके ना ले जाए। उसके बाद एक दिन राजा के दरबार में एक जिन आया, जिस जिन ने कहा कि राजा साहब मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वह जिन के हाथों में कीमती कीमती अंगूठियाँ थी। उसके बाद राजा ने अपनी बहन की शादी उस जिन के साथ में कर दिया। उसके बाद वह जिन अपनी दुल्हन को साथ में लेकर के राजा की बहन को वहां से चला गया। अब राजा अपनी बहनों के बारे में सोच करके बड़ा ही परेशान रहने लगा। अब राजा के दिन रात चिंतित होने के कारण उस राजा के मंत्रियों ने कहने लगा कि राजा साहब अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। राजा ने कहा तुम लोगों तो बात सही कह रहे हो, लेकिन मैं शादी ऐसी लड़की से करना चाहता हूँ जो खूबसूरत के साथ साथ वह समझदार भी हो और वफादार भी हो और मीठी मीठी बातें करने वाली हो। अब राजा के मंत्री कहने लगे कि राजा साहब हम आपके खातिर अब ऐसी लड़की की तलाश करके ही रहेंगे। उस राजा के राज्य से कुछ दूर पहाड़ी की चोटी पर एक किला था। वहां पर एक राजकुमारी रहती थी। राजकुमारी के राज्य में कोई राज्य को संभालने वाला नहीं था। राजकुमारी के मंत्री ही उस राज्य का देख रेख करते थे। एक दिन वह राजकुमारी अपने मंत्री से कहा कि मैं राजमहल में रह रह के थक चुकी हूँ, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ, मैं बाहर जाना चाहती हूँ। अब राजकुमारी की एक दाई थी, एक दाई जो उस महल में साथ में रहती थी, राजकुमारी की बेटी की तरह देख रेख करती थी। दाई माँ ने कहा कि ठीक है राजकुमारी, राजमहल को तो मंत्री संभाल ही रहे हैं,
क्यों ना हम लोग बाहर चलें, घूम के चले आए। अब दाई ने कहा कि राजकुमारी आखिरकार हम लोग चलेंगे कहाँ? राजकुमारी ने कहा कि हम लोग चलेंगे किसी खास मंदिर में भगवान के दर्शन करने चलेंगे, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा अपने सेना को लेकर के नहीं चलेंगे, क्योंकि रास्ते में डाकुओं का जो है पहरा होता है। हम मात्र 2 लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे, एक साधारण मनुष्य की तरह। अब ये राजकुमारी अपने काफिला के साथ में जो है मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए निकल पड़े। उधर राजा भी अपने मंत्रियों से कहने लगा कि मेरा भी मन मचल रहा है, मुझे भी कहीं बाहर घूमने जाना है। यह राजा भी अपने मंत्रियों के साथ में राज दरबार से निकल पड़े। अब इधर राजा भी निकल पड़ते, उधर राजकुमारी भी। अब दोनों लोगों की रास्ते में मुलाकात होती है। दोनों की सेना ने कहा कि हम लोग भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। उसके बाद दोनों आपस में बातचीत करके साथ साथ में भगवान के दर्शन करने जाने लगे। अब राजा और राजकुमारी दोनों एक साथ सफर करने लगे। अब इधर जो राजकुमारी थी अपने सर पे एक दुपट्टे की तरह एक घूंघट डाल रखे थे, जिससे वह राजा राजकुमारी के चेहरे को नहीं देख पाए, लेकिन राजकुमारी उस राजा के चेहरे को खूब अच्छे तरीके से देख ली थी। अब ये दोनों भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर चले गए। भगवान के मंदिर गए और दर्शन किए। किसी कारणवश राजकुमारी का दुपट्टा गिर गया। उसके बाद यह राजा बहुत ही अच्छे से राजकुमारी का दीदार किए, राजकुमारी को देख लिए। अब उसके बाद यह दोनों घर रवाना के लिए आने लगे, वापस घर आने के लिए चलने लगे। रास्ते में बहुत जोरों से तूफान आई। उसके बाद यह लोग फंस गए। रानी साहिबा जो थी, राजकुमारी जो थी, अपने दाई माँ से कहने लगी कि दाई माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है, मेरे पास एक ताबीज है जो हम लोगों की मदद करेगा। उस ताबीज से उन्होंने एक जिन को बुलाया, और वो जिन कोई और नहीं था बल्कि वही जिन था जो उस राजा की बहन से विवाह किया था। उसके बाद ये रानी और वह राजा सभी सेना साथ में मिल करके उस जिन के घर पे गए जो राजा की बहन से विवाह किया था। ये जिन जब सभी लोगों को अपने महल में ले करके आता है तो वहाँ से एक लड़की बाहर आती है, और जब लड़की बाहर आती है तो राजा साहब देखते कोई और नहीं बस बल्कि उनकी बहन थी। अब वह राजा की बहन भाई के गले लगकर उन्हें महल के अंदर ले जाने लगी। उसके बाद राजा ने कहा कि अच्छा, ये जिन तुम्हारा पति है? राजा की बहन कहने लगी कि हाँ, यही मेरे पति हैं। राजा ने कहा मैंने तो इसे पहचाना ही नहीं। राजा की बहन ने कहा कि मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। उसके बाद राजा ने कहा कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम इसके साथ बहुत ही खुश हो, वरना मैं तो डर गया था कि तुम्हारे साथ कौन सा सुलूक कर रहा होगा। राजा कहने लगा कि अगर मेरे पिता की वसीयतनामा ना होते, उनके वादे ना होते, तो मैं तुम्हारा शादी कभी इस जिन के साथ में नहीं करता। अब वह राजा और राजकुमारी सभी सेना के साथ में उस जिन के साथ में 3-4 दिन रहने लगे। वह जिन उन लोगों का बहुत ही खातिरदारी किया, अच्छे अच्छे भोजन करा, अच्छे अच्छे कपड़े दिए, सब कुछ बड़ा ही सेवा सत्कार किया। अब यह राजा वहाँ से इजाज़त लिया, वहाँ से निकल पड़ा। जब जंगल की तरफ गए तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आलीशान राजमहल था। यह राजा समझ गए कि यह महल शायद हमारी बहन का ही होगा। बकरे ने राजा साहब को पहचान लिया और राजा साहब बकरे को। उसके बाद वह राजा साहब को कहा आइए 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 मेरे महल में आप विश्राम कीजिए। जब वह राजा साहब महल में प्रवेश किए तो देखे कि नौकर चाकर बहुत सारे लोग उस महल में अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, और राजा की बहन खूबसूरत कपड़ों में सुंदर राजकुमारी की तरह आ रही है। वह भाई को देखा तो गले लग करके रोने लगी, कहने लगी कि भाई मैं आपसे मिलना चाहती थी, मैं यहाँ पर बड़ा ही खुश हूँ, देखिए कितना बड़ा आलीशान महल है। अब राजकुमारी और राजा दोनों लोग अपने सेनाओं के साथ में उस बकरे के राजमहल में बहुत दिन तक रहे, और बकरे ने अपने नौकर चाकरों से उनकी बहुत ही खातिरदारी करवाया, बड़ा ही सेवा करवाया। और जब कुछ दिन बीत जाने के बाद राजकुमारी ने अपने दिल की बात उस राजा से कह दी। राजा ने यह बात अपनी बहन से बता दी। उसके बाद राजा और उस राजकुमारी की बहुत ही धूमधाम से वहीं पर उसकी बहन ने शादी करवा दी। शादी होने के बाद राजा और राजकुमारी दोनों लोग बड़े दिन तक वहाँ रहे। उसके बाद जब वहाँ से जाने लगे तो उस राजा ने बकरे से कहा कि तुमने मेरा बहुत ही अच्छे से मेहमानबाजी किया, बड़ा ही सेवा सत्कार किया, ऐसे मेरे जीवन में कोई नहीं किया था।
काश अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर याद करना। बकरे ने कहा कि ज़रूर, मुझे आपकी मदद है। अगर आप किसी जिन की हाथ को कटे हुए हाथ लाकर मुझे दे देंगे तो मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊंगा। वह राजा ने बड़ा ही हैरान होकर के कहा कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। मेरे हाथ में एक जिन का पंजा रखा हुआ है। मैं अपने बाप के लाश का जो दाह संस्कार हुआ था, मैं उसकी रखवाली की थी। वहाँ पर एक जिन आया था और मैं उसके हाथ के पंजे को काट कर अपने जेब में रख लिया था। और मैं इसके पंजे को इसलिए ही अपने पास में रखा था कि इसके पंजे जादू टोटके करने में बड़ा ही काम आते हैं। वह बकरा बड़ा ही खुश हुआ और जैसे उस बकरे ने उस पंजे को आग में जलाया, वह बकरा वहाँ से गायब हो गया और उधर से एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान एक राजकुमार वापस आ गया। ये देख करके वहाँ सभी लोग बड़ा ही खुश हुए और वहाँ सभी लोग मिल करके बहुत ही खुशी हंसी से जश्न मनाया। उसके बाद वह राजा अपनी राजकुमारी को लेकर के, उस रानी को लेकर के अपने महल वापस चले आए और उसके बाद बड़े ही अच्छे से राजा और रानी का जीवन यापन चलने लगा। उस राज्य पर एक अरसे तक वह लोगों ने राज किया। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेगा हम आपसे एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।